जय श्री कृष्ण मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आज का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में जानेंगे कि स्त्री अपने पति को सबसे बड़ा धोखा कब देती है और किन परिस्थितियों में किन स्थानों पर देती है। मित्रों, इस कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि इस संसार में आखिरकार सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं या स्त्री होती है। प्रिय मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। प्रिय मित्रों, मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का संपूर्ण श्रवण करता है, प्रभु आप उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उसके सभी संकट हर लेना और उसकी गरीबी दूर कर देना। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन राधा जी अपनी सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मुश्किल समय में वह अपने पति को धोखा देती है। अपने पति के मुख से यह बात सुनकर वह स्त्री अपने पति से झगड़ा करने लगी कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है। मित्रों, यह दृश्य देखकर और उस व्यक्ति के मुख से ये शब्द सुनकर राधा जी सोच में पड़ गई और वे व्याकुल मन से भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोलोक चली जाती है। मित्रों, राधा जी को इतना व्याकुल देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, क्या बात है, आज तुम इतना चिंतित क्यों हो? तभी राधा रानी कहती हैं, कान्हा, आज जब मैं नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है और वह मुश्किल समय में अपने पति को धोखा दे देती है। इस बात को लेकर वे दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। हे कान्हा, मुझे ये सच जानना है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, पुरुष या स्त्री? मित्रों, राधा जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। तब राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, आप कथा कहिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, प्राचीन काल में चंद्रदेव नाम का राजा शासन करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उस राजा के शौर्य के किस्से दूर दूर तक थे। राजा चंद्रदेव के 3 बेटे थे और तीनों ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और साहसी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में तीनों को महारत हासिल थी। राजा चंद्रदेव के तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम पुलिंद था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर और रूपवान था। राजा चंद्रदेव ने अपने बड़े बेटे की शादी अपने मित्र राज्य के राजा वीरभद्र की बेटी सुलोचना के साथ करवा दिया। मित्रों, सुलोचना, जो देखने में बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी, वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, दरबार में किसी बात को लेकर राजा चंद्रदेव और उसके बड़े बेटे राजकुमार पुलिंद में बहस छिड़ गई। राजकुमार के इस व्यवहार से राजा चंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने भरी सभा में उसे राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। अपने पिता की यह बात सुनकर वह चिंतित हो गया और राजा चंद्रदेव के इस निर्णय से दरबार में उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। दरबार समाप्त हुआ। उसके बाद में राजकुमार पुलिंद अपने कक्ष में आ गया और बड़ा ही हताश और निराश होकर कक्ष में बैठा था। अपने पति को इस प्रकार से दुखी देख उसकी पत्नी सुलोचना उसके पास आती है और कहती है, हे स्वामी, आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है? आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर आपको किस बात का दुख है? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, सुलोचना के इस प्रकार से आग्रह करने पर राजकुमार पुलिंद दरबार में हुई सारी घटना बता देता है। राजकुमारी सुलोचना ने जैसे ही सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार पुलिंद बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से यह बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यह बात नहीं बतानी थी। जैसे तैसे करके राजकुमार उसे होश में लाता है। जब वह होश में आती है तो सुलोचना अपने पति से कहने लगती है,
यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना इस महल में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर राजकुमार पुलिंद उसे समझाते हुए कहता है, हे प्रिये, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। भांति भांति के लोग रहते हैं। पता नहीं कौन कैसा हो। तुम महलों में रहने वाली, जिसकी सेवा में दास दासियां सदैव हाजिर रहती हो, वह भला जंगल की मुसीबतों को कैसे सह पाएगी? प्रिय मित्रों, राजकुमार पुलिंद की बात को सुनकर के राजकुमारी सुलोचना कहने लगती है कि हे प्रियवर, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं आपके साथ हंसते हंसते काट लूंगी। किंतु आपके बिना इस महल में सब कुछ होते हुए भी हमें सुख से अधिक दुखमय लगेगा। आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे। उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। यह कहकर राजकुमारी सुलोचना रोने लगी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, राजकुमारी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार पुलिंद ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। वह अकेली यहां नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार पुलिंद अपनी पत्नी सुलोचना से कहता है कि हे प्रिय, तुम चिंतित ना हो, मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर चलूंगा। यह सुनकर सुलोचना एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। मित्रों, अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा चंद्रदेव के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं और राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है। वे उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी राजकुमारी सुलोचना ने कहा, हे प्रियवर, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूं। क्यों ना हम इस वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर ले? राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मान लिया और वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, वे दोनों पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और वे दोनों पति पत्नी थके होने के कारण उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। मित्रों, कुछ समय बाद कहीं से उस वट वृक्ष के पास एक जहरीला सांप आता है और राजकुमारी सुलोचना को डस लेता है। सर्प के डसते ही राजकुमारी सुलोचना जोर से चीख पड़ी और दर्द से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण निकले जा रहे हों। पत्नी को दर्द से चीखता हुआ देख राजकुमार पुलिंद की आंख खुल गई और वह एकदम से चौंक कर बैठ गया। अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर के और सांप को जाता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा जाता है। यह सब देखकर मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मित्रों, धीरे धीरे राजकुमारी सुलोचना की आंखें बंद होने लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने मारता हुआ देख वह बहुत दुखी होता है और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यदि मेरी जीवन संगनी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा? इतना कहकर वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। प्रिय मित्रों, आगे कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, उसी समय उस जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी तो वह उस आवाज को सुनते हुए राजकुमार पुलिंद के पास जा पहुंचे और कहते हैं, हे पुत्र, तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो? यदि तुम इस प्रकार विलाप करोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली जानवर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार पुलिंद उन साधु महात्मा को प्रणाम करता है और कहता, हे मुनिवर, मैं राजकुमार पुलिंद हूं और मैं राजा चंद्रदेव का पुत्र हूं। मुझे मेरे पिता के द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था और मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था। सफर लंबा होने के कारण हम दोनों थक गए थे और विश्राम करने लगे थे। तभी यहां एक जहरीला सांप आता है और मेरी पत्नी को डस लेता है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके वियोग में मैं इस प्रकार से विलाप कर रहा हूं। आगे राजकुमार साधु महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी।
वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा।